ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 40 भाग 2 का दूसरा अंश। श्रीमती देव का उद्यापन के कुछ दिन पूर्व एक सन्यासी डहाणू स्टेशन पर उतरा, जो बंगाली सन्यासी के समान वेशभूषा धारण किए हुए था। दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता था कि वह गौ रक्षा संस्था का स्वयंसेवक है। वो सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया और उनसे चंदे के लिए निवेदन करने लगा। स्टेशन मास्टर ने उसे सलाह दी कि तुम यहाँ के मामलेदार के पास जाओ और उनकी सहायता से ही तुम यथेष्ट चंदा प्राप्त कर सकोगे। ठीक उसी समय मामलेदार भी वहाँ पहुँच गए। तब स्टेशन मास्टर ने सन्यासी का परिचय उनसे कराया और वे दोनों स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे वार्तालाप करते रहे। मामलेदार ने बताया कि यहाँ के प्रमुख नागरिक श्री राव साहेब नरोत्तम सेठ ने धर्मार्थ कार्य के लिए चंदा एकत्र करने की नामावली बनाई है। अतः अब एक और दूसरी नामावली बनाना कुछ उचित सा प्रतीत नहीं होता। इसलिए श्रेयस्कर तो यही होगा कि आप 2-4 माह के पश्चात पुनः यहाँ दर्शन दें। यह सुनकर सन्यासी वहाँ से चला गया और 1 माह पश्चात श्री देव के घर के सामने तांगे से उतरा। तब उसे देखकर देव ने मन ही मन सोचा कि वो चंदा मांगने ही आया है। उसने श्री देव को कार्य व्यस्त देखकर उनसे कहा, श्रीमान, मैं चंदे के निमित्त नहीं वरन भोजन करने के लिए आया हूँ। देव ने कहा, बहुत आनंद की बात है, आपका सहर्ष स्वागत है। फिर सन्यासी ने कहा, मेरे साथ 2 बालक और हैं। देव ने कहा, तो कृपया उन्हें भी साथ ले आइए। भोजन में अभी 2 घंटे का विलंब था, इसीलिए देव ने पूछा, यदि आज्ञा हो तो मैं किसी को उनको बुलाने को भेज दूं? सन्यासी ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं निश्चित समय पर उपस्थित हो जाऊंगा। देव ने उनसे दोपहर में पधारने की प्रार्थना की। ठीक 12 बजे दोपहर को तीनों वहां पहुंचे और भोजन में सम्मिलित होकर भोजन करके वहां से चले गए। उत्सव समाप्त होने पर देव ने बापू साहेब जोग को पत्र में उल्हाना देते हुए बाबा पर वचन भंग करने का आरोप लगाया। जोग वह पत्र लेकर बाबा के पास गए, परंतु पत्र पढ़ने के पूर्व ही बाबा उनसे कहने लगे, अरे, मैंने वहाँ जाने को वचन दिया था तो मैंने उसे धोखा नहीं दिया। उसे सूचित करो कि मैं अन्य 2 व्यक्तियों के साथ भोजन में उपस्थित था, परंतु जब वह मुझे पहचान ही ना सका तब निमंत्रण देने का कष्ट क्यों उठाया था। उसे लिखो कि उसने सोचा होगा कि वो सन्यासी चंदा मांगने आया है, परंतु क्या मैंने उसका संदेह दूर नहीं किया था कि मैं 2 अन्य व्यक्तियों के साथ भोजन के लिए आऊँगा। और क्या वे त्रिमूर्तियाँ ठीक समय पर भोजन में सम्मिलित नहीं हुई? देखो, मैं अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा। मेरे शब्द कभी असत्य नहीं निकलेंगे। इस उत्तर से जोग के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने पूर्ण उत्तर लिखकर देव को भेज दिया। जब देव ने उत्तर पढ़ा तो उनकी आंखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। उन्हें अपने आप पर बड़ा क्रोध आ रहा था कि मैंने व्यर्थ ही बाबा पर दोषारोपण किया। वे आश्चर्यचकित से हो गए कि किस तरह मैंने सन्यासी की पूर्व यात्रा से धोखा खाया, जो कि चंदा मांगने आया था, और सन्यासी के शब्दों का अर्थ भी न समझ पाया कि अन्य 2 व्यक्तियों के साथ मैं भोजन पर आऊँगा। इस कथा से विदित होता है कि जब भक्त अनन्य भाव से सद्गुरु की शरण में आता है, तभी उसे अनुभव होने लगता है कि उसके सब धार्मिक कृत्य उत्तम प्रकार से चलते हैं और निर्विघ्न समाप्त होते हैं। ओम साई राम।
बाबा अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी वेश में आकर उनके इच्छा पूर्ति करते हैं। एक ये भजन बहुत ही सुप्रसिद्ध है कि ना जाने किस भेष में आकर नारायण मिल जाएगा। यही 2 लाइनें इस कथा से सिद्ध होती हैं। पूरी तरह से एक उदाहरण है कि बाबा और ईश्वर अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। उनकी इच्छा पर उनका पूरी तरह से ध्यान रहता है और उन्हें उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो हर समय तत्पर प्रयास करते हैं और अग्रसर रहते हैं। इसी के साथ ये अंश यहीं समाप्त होता है। कल अगला अंश 3 में हिमाड़ पंथ का होली त्योहार पर सहभोज पर अध्ययन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।